आप देख रहे हैं एकलव्य एजुकेशन सेंटर और मैं हूं केवल आपके सामने। और इस खास एपिसोड में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। तो चलिए इस एपिसोड का शुरुआत करते हैं और आपके सामने बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और प्रश्न की संख्या 41 नंबर। और यह प्रश्न कह रहा है कि 15 और 45 का तीसरा अनुपातिक क्या होगा। यानी जो 15 और 45 को जो तीसरा हमें अनुपात की चर्चा करना है। जब ऐसे प्रश्न होंगे तो हमें सबसे पहले मालूम है इसका सूत्र। जब तीसरा समानुपात निकालना होता है तो तीसरा समानुपात होता है तीसरा अनुपातिक भी लिख सकते हैं। तो तीसरा अनुपातिक बराबर में होता है बी स्क्वायर अपान ए, यानी हम लिख सकते हैं बी स्क्वायर अपान ए। तो बी स्क्वायर अपान ए यानी ए के स्थान पर हमें दिया है 15। ए की वैल्यू 15 है और बी की वैल्यू की जब बातें करेंगे तो बी का वैल्यू है 45। और जो सूत्र कहता है कि बी स्क्वायर अपन है, यानी जैसे ही सूत्र की जब हम बातें करेंगे तो बी स्क्वायर यानी 45 गुणे 45। और बाटा में ए की जब बातें हैं तो ए का वैल्यू जो है 15 है। तो इस तरह से 45 यानी 45 का स्क्वायर अपन 15। तो इस तरह से जैसे ही हम 15 गुणे 3 यानी 15 तिया का 45 होता है, यानी 3 ही बचेगा 15। और 3 में जब 4 से गुणा कर देंगे तो 12 और 12 एक हो गया 13, यानी हो गया 3 बचेगा 15 के 5 एक बच गया। और 3 में जब 4 से गुणा कर देंगे तो 12 एक 13। एक और भी नियम है, यानी जब तीसरा समय इस मान लीजिए किसी भी प्रतियोगी परीक्षाओं में जब आप बैठ रहे हैं और इस सूत्र को आप भूल गए तो एक और भी नियम है जैसे हम तीसरा अनुपातिक निकाल सकते हैं। जैसे हम मान सकते हैं कि जैसे हमें अनुपात दिया है 15, यहाँ पर 45, फिर प्रोपोर्शन की साइन और 45 और फिर मान लेते हैं कि चौथा अनुपातिक x है। क्योंकि जब 45 यानी ए और बी यानी 15 रेशियो 45 और 45 रेशियो x की हम जब रेशियो बना देंगे तो इसको जैसे ही करने की जब कोशिश करेंगे तो 15 बटा 45 हो जाएगा और बराबर में हो जाएगा 45 बटा में x, यानी ये 15x बराबर में हो जाएगा 45 गुणे 45। यहाँ तक आप समझ पा रहे होंगे। यानी 15x हम यहाँ पर पुनः लिख रहे हैं 15x बराबर में हो गया 45 गुणे 45। और जब x की बातें करेंगे तो x का वैल्यू हो जाएगा 45 गुणे 45 अपान में 15। तो x बराबर में वही यही बात आ गया यहाँ पर भी, यानी 15 में जब 45 में जब 15 से भाग देंगे तो 3 बार में जाएगा, यानी 3 बचेगा 15 एक 3 चौका 12 एक 13 यानी 135। यानी जब हम ऐसे भी करते हैं, यानी जब चौथे समानुपात जब निकालते हैं तो इस सूत्र का जब हम प्रयोग करते हैं तो उसी सूत्र के माध्यम से हम तीसरे समानुपात को भी निकाल सकते हैं। लेकिन जब सूत्र की चर्चाएं होती हैं तो सूत्र होता है बी स्क्वायर अपन है, यानी ए का वैल्यू 15 है तो बी का वैल्यू 45 है। यानी जब सूत्र हमें किसी भी प्रतियोगी परीक्षाओं में हमें तमाम तरह के प्रेशर्स होते हैं तो इस तरह से हम सूत्र को जब भूल जाएंगे तो इस नियम को हम लगाकर इस तीसरे समानुपात को निकाल सकते हैं। तो इस तरह से जो हमारा तीसरा समानुपातिक होगा 135 होगा। तो आइए एक बार विकल्प को देख लेते हैं कि आखिर विकल्प क्या कह रहा है। और प्रश्न की संख्या है 41 नंबर, यानी 41 नंबर प्रश्न के विकल्प नंबर सी। विकल्प नंबर सी में दिया है 135। शायद आप देख पा रहे होंगे 41 नंबर प्रश्न और विकल्प नंबर सी है 135। तो इस तरह से हम 41 नंबर प्रश्न को हल कर चुके हैं, जो उसका उत्तर होगा विकल्प नंबर सी और 135 होगा, यानी तीसरा अनुपातिक होगा 135। तो आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। अगर आप हमारे चैनल के साथ नए जुड़े हैं तो हमारे चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, ताकि हमारे द्वारा अपलोड किया गया हर वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। तो धन्यवाद, थैंक यू।